सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उस बहाली के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उन शख्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस बहाली को लेकर वहाँ के अभ्यर्थियों को कठपुतली बना दिया। कठपुतली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कठपुतली को आप जिस तरीके से चाहें अपने इशारे पे नचा सकते हैं, और यही काम किया वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों ने वहाँ के अभ्यर्थियों के साथ। तो कौन सी वो बहाली है और कौन सी वो शख्स है जो कि वहाँ के अभ्यर्थियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया, कन्फ्यूजन में रखा, बेवकूफ़ बनाया, और कौन सी वो शख्स है, आइए हम लोग उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जी हाँ, जिस बहाली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बहाली है प्लामू चतुर्वर्गीय बहाली, जिसकी नियमावली, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों ने 2 से 3 महीने 4 महीने पहले देखा होगा। इसमें फॉर्म भी भराया गया और साथ ही साथ यहाँ के फॉर्म भराया गया। नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि इसकी जो सिलेक्शन होनी है 10th बेस पे होनी है। अभ्यर्थियों ने जब मांग किया, अभ्यर्थियों ने जब उपायुक्त महोदय, यहाँ के वित्त मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को जब लेटर दिया तो वहाँ से आश्वासन ये आया, यहाँ के वित्त मंत्री ने ये आश्वासन दिया कि इसमें एग्ज़ाम होना चाहिए और एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है, आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि प्लामू चतुर्वर्गीय जो बहाली है उसमें क्या एग्ज़ाम होगा या मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बिंदु है इस बहाली को लेकर। और आगे देखेंगे कि क्या सिलेबस बनने में इतना टाइम लगता है। सही है भाई, सिलेबस बनने में छोटी सी बहाली के सिलेबस बनाने में आप अगर इतना टाइम ले रहे हैं और बड़ा बहाली को अगर आपको कराना पड़े, जैसे झारखंड पुलिस का देख ही रहे हैं, उत्पाद सिपाही का तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब पलामू के 4th ग्रेड बहाली में भी, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का बहाली है, झारखंड में क्या होगा, क्या भविष्य रहेगा झारखंड का, आगे चलिए देखते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जो कि यहाँ के अभ्यर्थियों के मन में हमेशा अपने आप से ये सवाल करते हैं कि क्या इस बहाली को स्थगित किया गया है, क्यों किया गया स्थगित, क्या कारण रहा, क्या झारखंड की स्थिति यही रहेगी, क्या झारखंड का स्थिति ये रहेगा या बदलेगा भविष्य में, वो भी देखेंगे क्या होने वाला है। और इस बहाली को लेकर यहाँ की उपायुक्त डीसी महोदया क्या बोली, ये भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन है कि प्लामू 4th ग्रेड में क्या एग्ज़ाम होगा या फिर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगी। तो जिस प्रकार उपायुक्त महोदय ने कहा कि यहाँ पे सारा चीज़ रेडी हो चुका है और हम लोग के पास अभी तक कोई भी लिखित में नोटिस नहीं आया है, जिसके कारण से हम लोग अपने नोटिफिकेशन, अपने नियमावली में चेंजेस करें, इनका भी कहना सही है। और सबसे बेवकूफ़ जो बना है, यहाँ के वित्त मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया था कि इसमें एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम होगा, और लगातार यहाँ के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के पास भी अपना जो नोटिस था और वित्त मंत्री को लगातार लेटर दिया, लेकिन उसमें कोई भी किसी प्रकार का सुनवाई नहीं किया गया। तब फिर यहाँ के अभ्यर्थियों ने जब डीसी से मिलने का प्लान बनाया और डीसी महोदया से मिलने गए यहाँ के अभ्यर्थी, तो उनका कहना ये है कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जिसके कारण से हम अपना जो नियमावली में है उसमें कुछ परिवर्तन करें, और जो आप लोगों का मांग है कि इसमें एग्ज़ाम होना चाहिए, ऐसा कभी अभी तक कहीं भी लिखित रूप से हम लोग के पास नहीं आया। हाँ, वित्त मंत्री का वो ट्विटर हैंडल पे था, मीडिया में भी देखे, लेकिन लिखित रूप से जब तक हम लोग के पास नहीं आएगा हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इसका मेरिट बनना चालू हो गया है और कुछ दिनों में हम इसका मेरिट जारी करेंगे। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्ज़ाम होगा या मेरिट पे होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि क्या इसमें, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि क्या सिलेबस बनने में इतना टाइम लगता है। क्या एक छोटी सी बहाली का जो सिलेबस है उसको बनाने में इतना टाइम ले रहे हैं, या फिर
यहाँ के अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये कि क्या सिलेबस बनने में इतना टाइम लगता है? नहीं जी नहीं, ये छोटी सी बहाली है। आप इसका अगर सिलेबस चाहें, जितना यहाँ के अभ्यर्थियों को परेशान देखा है, अगर उपायुक्त महोदय या फिर वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री चाहते तो इसका सिलेबस एक दिन में तैयार कर देते, लेकिन 2 से 3 महीना तक लगातार दौड़ने के बावजूद भी कुछ समस्या का हल नहीं हुआ और ऐसे ही मूर्ख बनाया गया है यहाँ के अभ्यर्थियों को। और क्या? तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्यों इस बहाली को स्थगित किया गया? क्या कारण रहा जिसके वजह से कि इस बहाली को रोका गया? अभी तक एग्ज़ाम इस मेरिट पे ही सिलेक्शन होना था, तो सिलेक्शन क्यों नहीं कराया? क्यों यहाँ के अभ्यर्थियों को मूर्ख बना के रखा गया? तो विवाद बढ़ने की वजह से लोगों के मन में जो गुस्सा था, उस आक्रोश को कम करने की वजह से इस बहाली को स्थगित किया गया। क्या झारखंड की स्थिति यही रहेगी या सुधरेगा? अगर भैया इस तरह से होते रहेगा तो फिर बहुत बड़ा, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा नेपाल में उनकी सरकार के साथ क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि झारखंड में भी यही होने वाला है। क्योंकि यहाँ के अधिकारियों की जिस प्रकार की शैली है, जिस प्रकार का बर्ताव है, अपने आप को समझते हैं कि एक उनको पद मिल जाता है, तो ये नहीं समझते कि जनता के लिए उनको पद मिला गया, जनता नहीं उन्हें चुना है तो इस पद पे हैं। तो पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम तो यही कहेंगे कि पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनको कि एक अच्छे पद पे चले जाते हैं, फिर उनको घमंड हो जाता है कि हम जो चाहें वो कर लेंगे। तो ये थी जानकारी।